45 पर फोन करके दवा मंगवा। जी यूपी उत्तराखंड के कॉन्क्लेव उभरता उत्तर प्रदेश में बोले अखिलेश यादव। कहा राम सिर्फ बीजेपी के नहीं हमारे भी हैं। राम के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करती है बीजेपी। हमारा विश्वास सभी महापुरुषों में है। अमेरिका में पढ़ने वाली भारतीय छात्रा की बुलंदशहर में मौत। परिजनों का आरोप बुलेट सवार युवकों से बचने के दौरान स्कूटी से गिरी। पुलिस ने छेड़छाड़ की बात से किया इनकार। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले संजय खोकर को 3 अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई के दिए निर्देश। पंद्रह अगस्त से पहले विदेशी नंबरों से आ रहे फोन कॉल के बाद यूपी में अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समेत अयोध्या और नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाई गई। बारिश से पहाड़ बेहाल। देश दुनिया से कटा। चमोली जिला 12 से ज्यादा जगहों पर टूटा बद्रीनाथ हाईवे। छोटी बड़ी सड़कें भी भूस्खलन से बंद। अब नए अंदाज में देखिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रिलॉन्च। जी यूपी उत्तराखंड के दर्शकों को दी बधाई। जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रिलॉन्च के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रस्तुतकर्ता फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इंडिया नंबर 1 कुकिंग ऑयल। प्रायोजक ला ब्यूटिका प्लस हैंड सैनिटाइजर जो किल करे 99.99% जर्म्स विदाउट वाटर। करिश्मा कपूर की पसंद विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्याज से। कॉन्ट्रा 4 वायर एंड केबल 99.9% प्योर कॉपर। खूब चले बिना जले। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय हरिद्वार। अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन। KR मंगलम यूनिवर्सिटी एंश्योर सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स स्टूडेंट्स। एलना कल्प पुष्प काढ़ा, अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर विद आंवला, गिलोय एंड काली मिर्च। फेस मास्क पहने और कोरोना वायरस से बचें। और 12 सालों से धान के किसानों का भरोसा। PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नॉमिनी गोल्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल जो नए तेवर और नए क्लेवर के साथ आपके सामने हाजिर है। उभरता उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस वक्त देश और प्रदेश में आ रही चुनौतियों का किस तरीके से सामना कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने की हम उनसे कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देता हूं। इस वक्त हमारे साथ न्यूरो फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर KN सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेश शर्मा जी, सवाल आपसे मेरा यह है कि ये महामारी का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया प्रभावित है और सबसे ज्यादा असर मेडिकल सेक्टर पर पड़ा है, डॉक्टरी के पेशे पर पड़ा है। सर, तो ये वक्त कितना मुश्किल भरा आप सब लोगों के लिए है और आगे किस तरह की संभावनाएं इस पेंडेमिक के दौर में आप तराशते हैं? देखिए, ये तो वैश्विक महामारी है। कोरोना तो पूरे विश्व में फैला हुआ है और हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने इसका जिस तरह से मुकाबला किया है
वो काबिले तारीफ है। कुछ सुझाव हैं जो हम देना चाहेंगे। जी। जैसे सर्वे जो हम सर्वे चिकित्सा कर्मियों से करवा रहे हैं, जी। तो थोड़ा सा टेस्टिंग रेट बढ़ाई जाए। कोरोना के लिए टेस्टिंग रेट बढ़ाई जाए। जी। और जो अभी थोड़ी हमारे यहाँ पर कम है, हालांकि जो ठीक होने की दर है वो बहुत अच्छी है। जी। तो बाकी तो अभी सारा काम स्टार्ट हो ही गया है, केवल 2 ही दिन का लॉकडाउन चलता है वीक में, तो उसको भी धीरे धीरे कम किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकें, छुट्टियां कम हो, उत्पादकता ज्यादा हो। और बाकी जो योगी सरकार ने जिस तरह से कंट्रोल किया है, जिस तरह से मैनेज किया है इस क्राइसिस को, वो सबसे अच्छा है। इंडिया में और कहीं पे ऐसा नहीं किया गया है। ठीक, बिल्कुल। जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं इस लड़ाई से, उसमें हमें लगातार कामयाबी भी मिल रही है। केएन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएन सिंह जी, अगर मेडिकल सेक्टर के अलावा हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, इस पर भी बहुत प्रभाव है, पढ़ाई बाधित हुई है। तो आपने क्या कुछ इस दौरान नोटिस किया है और आगे कैसे सुधार लाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर हम बात करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में केजी से लेकर के पीजी तक की कक्षाएं और उनकी परीक्षाएं बाधित हैं। जी। इस कोविड पैंडेमिक ने एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ा किया है, लेकिन इस चुनौती ने हमको अवसर भी दिया है। उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय का मैं कुलपति हूं जी। और मैं तो यह दावे के साथ कर सकता हूं कि जो तैयारी आज विश्वविद्यालय, परंपरागत विश्वविद्यालय कर रहे हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पहले से ही मुक्त विश्वविद्यालय तैयार था। जी। हमारे सारे पाठ्यक्रम हमारे वेबसाइट पर हैं और ऑनलाइन एडमिशन एग्जामिनेशन की भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो मुक्त विश्वविद्यालय तो पहले से इसके लिए तैयार है और अब यह कहने में रंच मात्र संकोच नहीं है कि भविष्य की शिक्षा यही है। और खास करके ऐसे कोरोना के कालखंड में जी, जब सारी शैक्षणिक संस्थाओं के सामने उनके खोलने के सामने एक यक्ष प्रश्न है, जी, मुक्त विश्वविद्यालय एक सहज और सशक्त विकल्प है। जी। मुझे लगता है कि इसको बढ़ावा दिया जाए तो परंपरागत शिक्षा के साथ यह मिल करके एक आदर्श कायम करेगी। और खास करके जो नई शिक्षा नीति आ गई है जी, इस नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन को तो और ही महत्व दिया गया है। और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जी, स्वयं प्रभा चैनल का उपयोग करके बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं और इसमें उच्च शिक्षा में एक छलांग आएगी। और मुझे लगता है कि भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो 2035 तक ये लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात को हम 50% पहुंचाएंगे, यह मुक्त विश्वविद्यालय उसके लिए समर्थ और सक्षम सिद्ध होगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। ठीक। नरेश शर्मा जी, जिस तरीके से इस महामारी के दौर में अब पूरी दुनिया का फोकस हेल्थ सिस्टम पर आ गया है और ये कहा जा रहा है कि हमें अपने हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा डेवलप करना होगा। अब इसके फंड बढ़ाने की बात भी तमाम देश कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बातचीत हो रही है। आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और जो कमियां पेशियां रहती थी पहले वो अब दूर होंगी? देखिए, इस क्राइसिस के बाद जो फंड बढ़ाने की बात की जा रही है वो सही है। फंड तो बढ़ाना चाहिए जिससे हम टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कर सकें जी, और कोविड के लिए उसके स्पेशल अलग से ज्यादा बेडों वाले हॉस्पिटल बनाए जा सकें।
और जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फंड आने से और ज्यादा मजबूत होगा। तो इससे न सिर्फ कोविड बल्कि और सारे पूरा हेल्थ सिस्टम में सुधार होता है। तो फंड का ही मेन प्रॉब्लम होती है, और फंड अगर आता है तो इससे कोरोना को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और दूसरा हमारा जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी सुधार होगा, तो दूसरी बीमारियों के लिए भी ये अच्छी बात है। नरेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि इस महामारी ने एक चीज सिखा दी है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है? पहले हम ये देखते थे कि अस्पतालों की कमी है, बेड की कमी है, लेकिन कोरोना से जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि देश अच्छे से फाइट कर रहा है, टेस्टिंग क्षमता हमने बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री अक्सर जिक्र करते हैं कि पीपीई किट हमने बनानी शुरू कर दी है, जो पहले प्रोडक्शन नहीं होता था, हम इंपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो आपको लगता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस कोशिश चाहिए, संकल्प चाहिए, और अगर उस दिशा में आगे बढ़े तो बहुत कुछ हो सकता है? जिस तरीके से अब अस्पताल खड़े हो रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है देश भर में अस्पतालों में। देखिए, हमारे यहाँ इंडिया के जो डॉक्टर हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। तो हमारे डॉक्टरों ने, स्टाफ ने, सफाई कर्मियों ने, सबने मिलके बहुत ज्यादा मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं। और ये जो कोविड के लिए बेड वगैरह, टेम्परेरी हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं वो ठीक है, पर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जी, वो बहुत पूरे वर्ल्ड में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। तो हम लोग उसी वजह से, आपने देखा होगा कि जो मोर्टेलिटी रेट है कोरोना की, वो हमारे इंडिया में सबसे कम है, और ठीक होने का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो वो हमारे यही स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, इन सबके सहयोग से ही संभव हो सका है। बिल्कुल। केएन सिंह जी, पहले हम देखते थे कि डिस्टेंस एजुकेशन की जब बात होती थी तो उसका क्रेज तो बढ़ रहा था लोगों के बीच, लेकिन कहीं नौकरी लेने जाते थे या फिर एक संकोच होता था कि मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है, वो बताने में मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एक दूसरी छवि जहन में आती थी कि ये रेगुलर नहीं गए हैं तो हो सकता है इन्हें उतना अनुभव नहीं है, उतना ज्ञान नहीं होगा। जो रेगुलर छात्र होते थे उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। कोविड के दौर में डिस्टेंस एजुकेशन की एक छवि जो है, क्या वो भी अब बदल रही है धीरे धीरे? ओपन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी छवि भी धीरे धीरे इससे बदलेगी क्या? देखिए, निसंदेह मानसिक स्तर पर शिक्षार्थियों के बीच एक मन में बैठा हुआ है कि नहीं, यह जो मुक्त शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है, उसका महत्व परंपरागत शिक्षा से कम है। केवल यह मानसिक धरातल पर है, वास्तविकता के धरातल पर इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, के विश्वविद्यालय है, सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर इन विश्वविद्यालयों के नाम अंकित हैं। कोई भी इसका वेरिफिकेशन कर सकता है। साथ ही भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह नोटिफाई भी किया गया है कि कोई भी एम्प्लॉयर परंपरागत विश्वविद्यालय की शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा की डिग्री में अंतर नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये केवल शिक्षार्थियों के अंदर मानसिक धरातल पर अंतर है, वास्तविकता के धरातल पर नहीं है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं जी कि मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त हो रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नियुक्त हो रहे हैं, और जो भारत सरकार की उच्च स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं जी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें भी इसके विद्यार्थी सफल हो रहे हैं, उनको महत्व मिल रहा है। क्योंकि ये दूरस्थ शिक्षा केवल एक परीक्षा पास करने का माध्यम मात्र नहीं है जी, इसमें हम पूरा प्रयास करते हैं कि लड़का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान
प्रायोगिक रूप में प्राप्त कर सके, व्यवहारिक रूप में प्राप्त कर सके और स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति उसमें पैदा हो सके। इसके लिए हमारे यहाँ असाइनमेंट की व्यवस्था है जी। जैसे ही लड़के को दूरस्थ शिक्षा में स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल पोस्ट ऑफिस द्वारा प्राप्त हो जाती है या वह वेबसाइट द्वारा देख लेता है, तो 30 मार्क्स के असाइनमेंट मिल जाते हैं जी। और असाइनमेंट वह लिखता है और असाइनमेंट पर यह रिमार्क किया जाता है कि क्या इसकी मेरिट है, क्या डिमेरिट है और क्या इसमें और जुड़ना चाहिए। तो एक तरह से यह संपूर्ण शिक्षा है और यह जो है सांगोपांग ज्ञान के विकास पर, ज्ञानार्जन पर पूरा जोर देती है। इसलिए कहीं भी किसी भी स्तर पर परंपरागत शिक्षा में और इसमें विभेद करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक, कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक। और न तो सरकार इसको मान्यता देती है विभेद। भारत सरकार की किसी भी परीक्षा में, किसी भी उच्च स्तरीय परीक्षा नौकरी में आप मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके नौकरी पा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ठीक। नरेश शर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर, ये जो भी कोरोना की लड़ाई हमारी चल रही है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये किस तरफ जा रही है, क्या हम वाकई इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, या जो कहा जा रहा है कि इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा। आपकी नजर में सर क्या इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या, या फिर अभी हमें इसी के साथ जीना होगा और लंबे समय तक जीना पड़ सकता है? क्योंकि ये भी दावा किया जाता है कि WHO भी ये कहता है कि अगर हम जल्दबाजी में वैक्सीनेशन ले भी आएंगे और वो काम नहीं करेगी तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है। तो आपकी नजर में सर क्या इसके साथ ही अभी हमें रहना होगा कुछ साल तक? देखिए, इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन के 40-50% लोगों में अगर कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है जी, तो वो पॉपुलेशन, वो कंट्री इम्यून हो जाता है कोरोना के लिए। उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश में 1 अरब 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। तो वैक्सीनेशन में हालांकि अभी टाइम है और हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के 50-60% लोग इन्फेक्टेड हों जब हमारा देश इम्यून हो जाए। उसमें डेथ भी बहुत सारी होंगी, कोमोर्बिडिटी भी होंगी, हॉस्पिटल लोड बढ़ेगा। तो अभी जो हालात हम देख रहे हैं उसमें दिन प्रतिदिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं जी। हालांकि जो हमारे इंडिया भारत में जो इसकी कोरोना की मृत्यु दर है वो बहुत कम है जी। फिर भी चिंताजनक बात ये है कि केसों का बढ़ना कम नहीं हो रहा है। तो वो पेंडेमिक में एक पीक आने के बाद कम होना स्टार्ट होता है, तो वो पीक अभी इंडिया में आया नहीं। तो अब 3 चीजें हैं, पहला वैक्सीनेशन, दूसरा हर्ड इम्यूनिटी, तीसरा पीक। तो इन तीनों को आने में समय लगेगा, इसीलिए अभी जो समय की जरूरत है वो यह है कि कोरोना के साथ ही जीना सीख लिया जाए। बिल्कुल ठीक, कोरोना के साथ हमें अभी जीना सीखना होगा। KN सिंह जी, एक सवाल सर ये भी था, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन की बात करते हैं तो अभी भी कुछ जगह समस्या ये आ रही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है लोगों के पास। तो आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस एजुकेशन को अगर पहुंचाना है तो अभी हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा इसके लिए, तभी हम गांव-गांव तक इसे पहुंचा पाएंगे, ताकि लोग घर बैठे, बच्चे घर बैठे एजुकेशन ले सकें, या लोग जो काम करते हैं, वर्किंग है, वो साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आपको लगता है कि अब इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है? जी भी बहुत से रिमोट क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और इंटरनेट यदि उपलब्ध भी है
तो उसकी गति इतनी धीमी है कि वह ठीक ढंग से कार्यक्रम उस पर पहुंच नहीं पाते जी। तो यह एक चुनौती तो है, लेकिन जिस तरह से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में आगे बढ़ रही है, लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब गांव-गांव तक इंटरनेट की पूरी सुविधा होगी। और यही एक माध्यम है, एक माध्यम है हर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, हर गांव तक उच्च शिक्षा को पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति तक उच्च शिक्षा को पहुंचाने के लिए। यही एक माध्यम है। जो प्रकारांतर से किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित हैं, उनको न्यूनतम श्रम और न्यूनतम लागत के माध्यम से ज्यादा हम शिक्षा देश तक पहुंचा सकें, गुणात्मक शिक्षा दे सकें। कि उसके लिए माध्यम और उपागम ये मुक्त विश्वविद्यालय हैं। हाँ, ये तात्कालिक समस्या है, कुछ क्षेत्रों की समस्या है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेट के विस्तार को भारत सरकार ने प्रमुखता से लिया है जी, वह दिन दूर नहीं जब इंटरनेट की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन मुक्त विश्वविद्यालय के पास एक और विकल्प है जी। जैसे हमारे यहाँ जैसे ही लड़का एडमिशन ले लेता है, उसके पास पाठ्य पुस्तकें स्वतः पहुंच जाती हैं जी, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और लड़का अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। यदि किसी के नहीं पास पहुंचते हैं तो ऑनलाइन वह वेबसाइट पर देख करके लोड कर लेता है। तो हम लोग परिपूरकता का उपागम अपना करके जहाँ कहीं पर पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, कहीं पर इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन किसी भी तरह से वह सामग्री शिक्षार्थी तक पहुंचे, संपूर्ण सामग्री पहुंचे, पूर्ण रूप में पहुंचे, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। और निश्चित रूप से इतने बड़े देश में जहां 7 लाख गांव हो, हर गांव तक उच्च शिक्षा को पहुंचाने के लिए, शिक्षा के अलग जगाने के लिए यह इंटरनेट सबसे सशक्त माध्यम होगा। हाँ, तात्कालिक समस्या है, बिल्कुल। अगर इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो बहुत आगे तक बढ़ा जा सकता है इस क्षेत्र में। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है नरेश शर्मा जी, पिछले 3-4 महीने में क्या हम उस तरीके से तैयार हो गए हैं? आपने जिस तरीके से कहा और इस बात का समर्थन किया कि अभी हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस लॉकडाउन की वजह से काम प्रभावित हो रहा है, अभी भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों पर। आपको लगता है कि हम उस लेवल पर तैयार हैं कि अब इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना चाहिए, लोगों को काम करने की छूट दी जानी चाहिए, और हमारे डॉक्टर्स क्या उसके तैयार हैं कि अगर मामले बढ़ते हैं तो उनका बेहतर इलाज हो सके? लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद से जितना टाइम 2 महीने के आसपास लॉकडाउन रहा, उससे सब लोगों को ये समझ में आ गया है कि इसमें मास्क पहनना है, हैंड वॉश, साबुन से बार बार हाथ धोना है, भीड़ में नहीं जाना है, खांसते छींकते टाइम पे बांह के अंदर छींकना है जी। तो ये बात है लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति को समझ में आ गई है, क्योंकि आप सब लोग भी चैनल पे यही बार बार देते रहते हैं, न्यूज़पेपरों में बार बार आता है। तो लॉकडाउन लगने से जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुआ है, लेकिन जनता की समझ में आ गया है कि अब हमें कैसे रहना है। बिल्कुल, यहाँ जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब अपने आप को थोड़ा सा बदल लें इस बीमारी के हिसाब से, तभी इससे बचाव हो सकता है जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती है। नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और केएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर पर दोनों ने बातचीत की, अपने सुझाव रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो इन दोनों ही सेक्टर में बहुत काम हुआ है पिछले दिनों में, अभी और संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।
प्रायोजक PR मंगलम यूनिवर्सिटी इंश्योर्स सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स स्टूडेंट्स और जीवनसाथी.com जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाना पीना लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए सन्यासी आयुर्वेदा ने सेहत बनाने की दवा का निर्माण किया है, ताकि आप जो भी खाएं पिए वो पूरे का पूरा आपके शरीर को लगे। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाना पीना सही लगेगा, हाजमा दुरुस्त होगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, जान बढ़ेगी और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बने। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर नजर आ जाएगा। यह दवा हम सीधे डाक या कोरियर द्वारा आपको भेजते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का कमीशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके। सिर्फ 650 रुपए में पूरे 1 महीने की दवा होती है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता और आप घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. क्या लग रही है? पर बाल खोलना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सफेद बाल छुपा रही हूँ। खोलने मैं बताती हूँ। कलर, देखभाल वाला कलर। 10 गुना ज्यादा एलोवेरा की देखभाल नए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम से। इसका नो अमोनिया क्रीम दे रिच कलर और बाल दिखे सॉफ्टर और शाइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, इस कलर में है देखभाल। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाना पीना लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए सन्यासी आयुर्वेदा ने सेहत बनाने की दवा का निर्माण किया है, ताकि आप जो भी खाएं पिए वो पूरे का पूरा आपके शरीर को लगे। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाना पीना सही लगेगा, हाजमा दुरुस्त होगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, जान बढ़ेगी और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बने। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर नजर आ जाएगा। यह दवा हम सीधे डाक या कोरियर द्वारा आपको भेजते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का कमीशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके। सिर्फ 650 रुपए में पूरे 1 महीने की दवा होती है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता और आप घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा।
प्रस्तुतकर्ता नंदी चोकर युक्त आटा, फुल ऑफ फाइबर एंड एनर्जी। नंदी, नाम विश्वास का। प्रायोजक ला ब्यूटिका प्लस हैंड सैनिटाइजर, जो किल करे 99.99% जर्म्स विदाउट वाटर। मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर व केक, हमारा प्रयास आपका विश्वास। राज रतन। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स, माइलेज ज्यादा, दमदार इंजन का वादा। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स। शाम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग। शाम धूप की मनमोहक सुगंध। प्लास्ट पाइप है तो भरोसा है, किसानों का भरोसा बी प्लास्ट PVC पाइप। और दर्द की क्या औकात, जब लेप्टिक रिलीफ LR हो साथ। द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट।